क्वेश्चन नंबर 4 को 0.999 एंड सो ऑन या फिर 0.9 बार, ये हमें गिवन है यहाँ पर। इसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0.9 बार ले लिया। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही जीरो का इस्तेमाल आगे होगा, तो मैंने इसे 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 इधर आ गया, 9 बार एक और रह गया। मैं इसे 0.999 एंड सो ऑन लिख सकती हूँ। इसे मैं 9.999 एंड सो ऑन लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करूँगी। 10x माइनस x किया, 10x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 9.9 बार, 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब 9 बार है 9 बार है, दोनों में 0 पॉइंट डेसिमल के इधर, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा और 9 माइनस 0 तो 9 हो जाएगा। ये तो 9 हो गया और ये क्या है 10 माइनस एक्स, ये भी 9 हो गया, तो ये 9x हो गया। x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इक्वल टू आ गया 1। ये एक सरप्राइजिंग आंसर है क्योंकि हमने यहाँ पर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है, लेकिन जो डेसिमल वैल्यू है देखिए आपकी रिपीट होती जा रही है, चलती जा रही है और अल्टीमेटली ये अभी कहीं पर भी रुकेगी नहीं। तो इसे इसमें कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए आपने जो मेथड यूज़ करा उससे ये कंप्लीट आपका रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q. q is non-zero where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess the what property q must be satisfy? देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कहा है यहाँ पर देखने के लिए p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर p और q दोनों इंटीजर्स है जिनके पास नो कॉमन फैक्टर्स है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उनके पास, और फिर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो भी टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है तो उसकी दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो जो डिनोमिनेटर है वो फुल्ली जो है न्यूमरेटर को डिवाइड करता है किसी भी उसमें क्वेश्चन में, या फिर ऐसा हो कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो उसकी जो पावर्स हैं, जो बेस है उसकी में जो पावर्स हैं वो केवल 2 और 5 के फॉर्म में हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में हो सकता है, जैसे 10, 100, 10,000 इस फॉर्म में अगर हो तो हम इसे दूसरी फॉर्म में आपके जो क्वेश्चन का आंसर बुक में गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो डिनोमिनेटर है वो 10,000 और इस तरीके की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और उसमें क्या है देखिए ऐसा करते हैं हम, पहली कंडीशन लिखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो मतलब कि वो जो उसको फुल्ली डिवाइड करेगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो फुल्ली डिवाइड करेगा, और फुल्ली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर डिवाइड्स न्यूमरेटर कंप्लीटली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास अपने कॉमन फैक्टर्स तो होंगे ही, तभी तो वो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी बात है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर can be in the form of power of 10। ठीक है, या 10 रेज टू पावर n, और 10 रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n इंटू में 5 रेज टू पावर n। ठीक है, या तो ऐसा डिनोमिनेटर होगा या तो ऐसा होगा। टर्मिनेटिंग में ये दो ही कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पर तो जो फर्स्ट हमने हमारी कंडीशन है उसमें तो आप ये कह ही नहीं सकते कि कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको फुल्ली डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर होगा। और अगर सेकंड कंडीशन, अगर आपको जो एग्जाम्पल की जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप केवल सेकंड कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये गिवन है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो आप केवल और केवल यही कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 और 9/11। देखिए इसमें क्या है कि 5/7 और 9/11 की पहले हम डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करने वाली ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे कि जो कि हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो वैल्यूज़ होती हैं वो इरैशनल वैल्यूज़ होती हैं। तो 5/7 है, मैंने 7 से 5 को डिवाइड किया, मेरे पास कितना आएगा, डेसिमल लगाया 0, 7 7 ज़ा 49, 1 आ गया नीचे, 0 7 1 ज़ा 7 और 10 3, ठीक है, 0 लगा दिया, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा ही हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 2 0, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास में 7 2 ज़ा 14, 6, तो ये 4 डिजिट का ही ले लेते हैं हम। तो 5/7 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7142, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे 9/11 की वैल्यू। 9/11 की 11 से हमने 9 को डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 11 8 ज़ा 88, 2 आया 0, 11 1 ज़ा 11, 9 आया 0, 88, फिर से 2 आ गया 0, 1 लगाया 11, 9 आ गया, ये रिपीटिंग हो गई है, ठीक है। तो 9/11 की वैल्यू क्या आ गई, 0.818181 एंड सो ऑन। अब इसमें और इसमें इन दोनों के बीच में लाई करने वाली 3 वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो नंबर 1 वैल्यू कौन सी होगी, देखो 7142 से ऊपर वाली कोई वैल्यू होनी चाहिए ऐसी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो मैं ले लूँगी 721 और 721 3 4 9 5 6 कुछ भी लिख दो जो आपके मन में आए, क्योंकि आपको इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। 72 से ऊपर ले लो, 0.73 ले लो, 74 ले लो, कुछ भी ले लो, 74 ले लिया मैंने, फिर 01 001 0001 एंड सो ऑन, कुछ भी ले लिया, फिर थर्ड ले ली 0.76 ले ली, और उसके बाद मैंने कोई भी नंबर अपनी मर्जी से जो भी आपका नॉन रिपीटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी जो भी आ रहा है। तो ये हो गया 2 1, फिर 2 1 1, फिर 2 1 1 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका रिपीट होता जाएगा और कोई भी नंबर आप बना सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। और अब है 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज द रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है उसमें है √23। √23 कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अल्टीमेटली जो इसकी वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, तो इसीलिए ये एक इरैशनल नंबर होगा। सेकंड है आपके पास √225। √225 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ पर निकाल लेते हैं। √225 की वैल्यू मैंने निकाली, इसको मैं स्क्वायर रूट निकालूँ इसका तो कितना आएगा, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 125, 1 और 1 2 5, 15 आ गया आपके पास में, 15 इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है वो तो आपके पास में रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि ये तो सिंपल रैशनल नंबर हो गया 15, ठीक है। उसके बाद ये हो गया रैशनल। थर्ड है आपके पास में 0.3796, जो थर्ड पार्ट है 0.3796, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो रहा है ये नंबर। जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास में नेक्स्ट है 478 देखो रिपीट हो रहा है आपका फोर्थ में 7.478 रिपीट हो रहा है, तो ये और ये रिपीट हो रहा है और ये एंड सो ऑन है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर। और फिफ्थ में आपका है 0.1011 मतलब 10 फिर 100, इस तरीके से इन्होंने लगाया यहाँ पे 10 फिर 100 फिर 1000 एंड फिर 10,000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, इरैशनल नंबर। तो फिफ्थ पार्ट आपका हो गया इरैशनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप नई नई वीडियोस, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देख सकें।